डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में 12th क्लास की एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को कोविड-19 के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह कोविड-19 जो बढ़ रहा है उसके लिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है और मास्क पहन करके और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रहें। यही इस कोविड की वजह से ही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है उसको हम ऑनलाइन आपके बीच में ला रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि एग्रीकल्चर 12th का जो पेपर है यह 3 भागों में बंटा हुआ है। पहला पार्ट है वो है एग्रोनॉमी, दूसरा पार्ट है वो है हॉर्टिकल्चर और तीसरा पार्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी जिसको शस्य विज्ञान कहते हैं, इसमें किस प्रकार से कृषि से संबंधित बातें हैं वो बताई जाएगी, किस प्रकार से खेती की जाती है, कृषि से संबंधित क्या क्या उसके अंदर प्रोसेसेस हैं उसके बारे में जानकारी है। इसमें आपको वैसे ये पूरा एग्रीकल्चर जो है 12th का, इसके अंदर 15 चैप्टर हैं। इसमें से 1 से 6 चैप्टर हैं वो एग्रोनॉमी में लिए गए हैं और यह 20 अंक का है और इसमें परीक्षा में 12 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड का जो पैटर्न है उसके अनुसार ये बता रहा हूं कि ये 1 से 6 चैप्टर हैं, ये 20 नंबर के हैं और इसमें 12 क्वेश्चन आते हैं। और वो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। इसमें से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 1-1 नंबर के सवालों वाले हैं। 7 क्वेश्चन 1-1 नंबर के सवाल जो है इसमें से पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन। उसके बाद में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2-2 नंबर वाले हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 और 1, ये 4 नंबर है। आया समझ में आपको? मैंने क्या बोला कि एग्रीकल्चर को हमने, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के जो विषय है उसके 15 टॉपिक हैं। 15 टॉपिक को हमने 3 भागों में बांटा है। एग्रोनॉमी 1 से 6 और 7 से 11 हॉर्टिकल्चर और 12 से 15 चैप्टर एनिमल हस्बेंड्री। नंबरिंग में वापस आपको बता रहा हूं, 1 मिनट ध्यान दीजिए आप। शस्य विज्ञान जो है इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक और हॉर्टिकल्चर जिसको फल उद्यान भी बोलते हैं, इसको 7 से 11 चैप्टर इसके अंदर है और एनिमल हस्बेंड्री इसके अंदर 12 से 15 टॉपिक हैं। एग्रोनॉमी के अंदर जो 1 से 6 टॉपिक रखे गए हैं उसका अंक बाहर है 20 नंबर के सवाल इसमें से आएंगे। और हॉर्टिकल्चर में 7 से 11 चैप्टर रखे गए हैं वो 18 नंबर के हैं और एनिमल हस्बेंड्री में जो चैप्टर रखे गए हैं 4, 12, 13, 14, 15, ये 4 चैप्टर ये 18 नंबर के हैं। यानी कुल जो है आपका पेपर है बोर्ड पैटर्न के अनुसार वार्षिक परीक्षा का पेपर 56 नंबर का है, 56 नंबर। एग्रीकल्चर का कुल पेपर जो है वो, जैसा कि आपको ध्यान है, 100 नंबर का है। 100 में से 56 नंबर का बोर्ड का पेपर है वार्षिक का, 14 नंबर सेशनल है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। ये हो गया आपके 100 नंबर। ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल, इसके लिए अलग से व्यवस्था आपको यहाँ कराई जाएगी और बताया जाएगा और इसके लिए एग्जाम होगा, कंडक्ट यहाँ पे होगा।
14 नंबर का आपका जो वर्ष भर में आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको देख करके 14 नंबर भेजे जाएंगे सेशनल। और 56 नंबर का पेपर होगा जिसके बारे में मैंने बताया। इसमें से 20 नंबर तो आएंगे, क्वेश्चन आएंगे एग्रोनॉमी से, 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हॉर्टिकल्चर से, और 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एनिमल हस्बेंड्री से। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन ऑल आपके पास 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चंस पेपर में 56 नंबर के अंदर 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 13 क्वेश्चन एक एक नंबर के सवालों वाले होंगे। कुल 56 नंबर का पेपर है, बाइफर्केशन बता रहा हूं मैं आपको। उसमें से कुल इन ऑल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये मैं आपको अलग अलग बताऊंगा कि किसमें से कितने आएंगे, वो मैं अलग बताऊंगा। लेकिन मैं इन ऑल बता रहा हूं कि 13 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे। 1 से 13 क्वेश्चन, ये एक एक नंबर के 13 नंबर। उसके बाद में 14 से लेकर 24 तक ये 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 11 क्वेश्चन आएंगे 14 से 24 तक। ये आपके 2-2 नंबर के होंगे। ये हो गया आपका 22 नंबर। उसके बाद 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 3-3 नंबर के। किस किस चैप्टर से क्या क्या आएगा ये बाइफर्केशन आई एम गोइंग टू टेल यू, है ना। ये 3-3 नंबर का क्वेश्चन आएंगे 9 नंबर। फिर आपका 3 क्वेश्चन आएंगे जो 4-4 नंबर के आएंगे, और इनमें आंतरिक विकल्प होगा, है ना। आंतरिक विकल्प का मतलब जो भी 3 प्रश्न आएंगे हर एक में या होगा अथवा होगा। आपको चुनना है, जो आपको अच्छा आता है उसको आपको रिप्लाई देना है। तो ये देख लीजिए आप, मैंने बताया आपको, ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। 3, 4, 7 और 3, 10, ये 30 क्वेश्चन। नंबर को देख लीजिए आप, 56, 30 क्वेश्चन 56। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है वो एग्रोनॉमी है। तो एग्रोनॉमी का बाइफर्केशन आपको मैं बताता हूं कि इसमें से 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एक एक नंबर वाले होंगे। ये 1 से 6 पार्टों में से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक एक नंबर के होंगे, और 1 से 6 पार्टों वाले भागों में से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो 3 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो 4 नंबर का होगा। तो देखिए, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, और ये 4 नंबर का। तो 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10। ये 10 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन हो गए आपके 20 नंबर के। 7 और 3, 10 और 3, 13। मैं बताता हूं आपको, 7 इंटू 1 7 नंबर, और 3 इंटू 2 6 नंबर, और 1 इंटू 3 नंबर, और 1 इंटू 4 नंबर। 4 और 3 7 और 4 13 और 7 20 नंबर के क्वेश्चन। ये मैंने बाइफर्केशन बता दिया आपको। ये हो गया, यानी क्वेश्चन कितने आएंगे जैसा कि मैंने बताया आपको, 7, 3, 10 और 1 11 और 1 12 क्वेश्चन। ये 12 क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं, ये प्रश्न, ये कुल अंक, कुल अंक 20 नंबर के। इसमें 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 7 सवाल होंगे वो एक एक नंबर के होंगे। मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं एग्रोनॉमी की, आपको ध्यान दीजिए, मैं केवल एग्रोनॉमी की बात कर रहा हूं, 1 से 6 वाले पार्ट। इसमें से 7 सवाल एक एक नंबर के, 3 सवाल 2-2 नंबर के, 1 सवाल 3 नंबर का, और 1 सवाल 4 नंबर का। इसके अंदर भी पार्ट वार जो है नंबर निर्धारित है। जैसे पहला चैप्टर है, उसमें 2 सवाल पूछे जाएंगे। कल आपका पहला चैप्टर शुरू करूंगा मैं, उसमें
2 सवाल पूछे जाएंगे, 3 नंबर का पार्ट है ये, एक सवाल 1 नंबर का, एक सवाल 2 नंबर का। चैप्टर क्योंकि भूमिका वाला चैप्टर है इसलिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें आपसे सवाल केवल 3 नंबर के पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के पाठों के बाद में बात करेंगे, एक एक पार्ट की बाद में बात करेंगे। पहले अपन हॉर्टिकल्चर को ले लें। जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि हॉर्टिकल्चर यानी कि फल उद्यान, फल से मतलब रखने वाला ये पोर्शन है। ये 7, 8, 9, 10 और 11 ये पार्ट है इसके अंदर। ये 18 नंबर का है। ये कितने नंबर का है? ये 18 नंबर का है। और इसके अंदर प्रश्न कुल कितने पूछे जाएंगे? 7। इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 7। कुल आपको 30 क्वेश्चन पूछने हैं, जिसमें 12 तो यही हो गए और यहां हो गए 11, ये आ जाएंगे 30 आपके पास, है ना। 12 प्रश्न जो है पूछे गए एग्रोनॉमी से, 7 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे हॉर्टिकल्चर से। और इसका क्या बाइफर्केशन है? इसमें एक एक नंबर का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये जो चैप्टर है फल उद्यान वाला, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इसमें एक एक नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं होगा। इसमें कौन होगा? इसमें आपके 2-2 नंबर वाले होंगे 4 क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर। और ये होंगे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे 2, यानी कि 6 नंबर। और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। कुल कितने प्रश्न हो गए देख लीजिए। ये 4, 3, 7, सॉरी 2 × 3, 4, 2, 6 और 1, 7। ये 7 सवाल पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने बताया। 18 नंबर हो गए, देखो 8 और 14 और 4, 18। इसमें भी बिल्कुल पार्ट तय है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1 नंबर का कोई सवाल नहीं आएगा। 2 नंबर के 4 सवाल पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के। 3 नंबर के 2 सवाल आएंगे। इसके लिए चैप्टर तय है। 3 नंबर का जो सवाल पूछा जाएगा वो 7वें और 8वें चैप्टर से पूछा जाएगा। ये जब पाठ का मैं विवरण आपको बताऊंगा तब ये चीजें और बताऊंगा आपको साथ में। अभी आपको मैं ऑन डिटेल बता रहा हूँ। और अब ये हो गया आपका। अब ये जो है तीसरा क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री का, इसमें 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, 12 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन, कुल 30 क्वेश्चन हो गए। इसमें से आपको जो है नंबर बता दिए। ये कुल कितने नंबर हो गए? 20 नंबर। ये 18 नंबर और ये भी 18 नंबर का है। और ये सबसे छोटा पार्ट है। इसमें केवल 4 टॉपिक हैं जो एनिमल्स की बारे में है। ऊंट के बारे में, गाय के बारे में, भैंस के बारे में, बकरी के बारे में, भेड़ों के बारे में, इनके अंदर फैलने वाली बीमारियां, उसके निदान के बारे में, तथा इनसे जो गो उत्पाद वगैरह है वो या दूध है वगैरह, दही है, इसके बारे में इसमें जानकारी इन पाठों में है। और ये आपको कितने नंबर में है? 18 नंबर में। और ये सबसे छोटा पोर्शन है इस आपके एग्रीकल्चर का। और इसमें से सवाल पूछे जाएंगे एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि मैंने आपको बताया एक ही ऐसा पार्ट है हॉर्टिकल्चर जिसमें एक एक नंबर का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो एक एक नंबर के कुल सवाल 13 आते हैं। 7 पूछे जाएंगे एग्रोनॉमी से और 6 पूछे जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री से। कोई भी प्रश्न एक एक नंबर का हॉर्टिकल्चर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अब आपके जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे 4, वहां भी 4 है, ये 8 नंबर का।
हॉर्टिकल्चर में 4 पूछे जाएंगे, यहाँ भी 4 पूछे जाएंगे और एग्रोनॉमी में 3 पूछे जाएंगे। तो कितने हो गए? 4 4 8 और 3 11 और मैंने यहाँ लिख दिया 11। देख लो आप, हमारा जो फिगर है वो मेल खाना चाहिए। ये 13 क्वेश्चन जिसका मैंने आपको विवरण बता दिया, 7 और 6 13, ये 13 हो गया 13 क्वेश्चन। और ये मैंने आपको बता दिया 3 सवाल एग्रोनॉमी से, 4 सवाल हॉर्टिकल्चर से और 4 सवाल एनिमल हस्बेंड्री से। 3 और 4 7 और 4 11, 2 नंबर के 22 नंबर। 35 नंबर का ये हो गया, ठीक है। अब 3 नंबर के सवाल, 3 नंबर के सवाल कुल पूछे जाएंगे 3, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिखा है। तो एक सवाल यहाँ है और 2 सवाल यहाँ है, तो यहाँ कोई भी, ठीक है। सॉरी 2 नंबर का रह गया, मैंने 2 नंबर का बता दिया मैंने। 3 नंबर का सवाल इसमें से कोई भी पूछा नहीं जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री में 3 नंबर का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री में अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा 4 नंबर का, जो 4 नंबर का होगा। देखिए 6 क्वेश्चन, 4 10 और 1 11, ये हो गया आपका 11 मिल गया। ये 12, इसमें मैंने आपको बताए थे 7 3 10 1 11 और 1 12 हो गए। इसमें मैंने पूछे हैं 7 सवाल, आपको गए हैं 7 सवाल, तो 4 2 6 और 1 7 सवाल हो गया। नंबर मैंने बता दिए आपको, ये 7 नंबर, 6 13 नंबर, 3 16 नंबर और 4 20 नंबर, ये आपका 20 नंबर हो गया। ये हो गया आपका 8 नंबर, 6 14 नंबर, 4 18 नंबर, ये आपका 18 नंबर हो गया। अब आपका जो तीसरा पोर्शन है एनिमल हस्बेंड्री, इस एनिमल हस्बेंड्री में जैसा कि मैंने बताया 4 चैप्टर हैं, लेकिन इसमें 6 सवाल तो 1 नंबर के और 4 सवाल 2 नंबर के, 6 8 14 और 1 सवाल 4 नंबर का। तो 6 8 14 4 18, ये हो गया 18। सवालों में डिटेल करें तो 6 सवाल ये, 4 सवाल ये 10 और 1 11। ये आपका पूरा पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर का है बोर्ड का, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको फिर बताऊं, ये जो सवाल पूछे जाएंगे इसमें 4 चीजें ध्यान में रखी जाएगी। इसमें आपका टेस्ट किया जाएगा नॉलेज, आपका ज्ञान क्या है, आपकी ज्ञान की परीक्षा होगी। 4 चीजें इसमें पूछी जाएगी। नॉलेज के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 17 नंबर का होगा। क्वेश्चन 10 मैं यहां फिर लिख रहा हूं, प्रश्न और ये अंक भार। प्रश्न पूछे जाएंगे नॉलेज संबंधी जानकारी के प्रश्न पूछे जाएंगे 10 और अंक भार होगा इनका 17 नंबर का। ओके, दूसरा पोर्शन है वो है अवबोध का। अवबोध मतलब आपकी कितनी पकड़ है अपने विषय पे कहने की। इसमें 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अवबोध के और वो 22 नंबर का होगा अंक में। ज्यादा पोर्शन अवबोध के लिए लिया गया है। थर्ड पोर्शन है एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति, अब आप किस प्रकार से किसी चीज को कॉपी में प्रेजेंट करते हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसे कैसे प्रकट किया जाएगा, ये इस पर आपका कमेंट आना चाहिए। और ये चेक करने के लिए आपसे सवाल पूछे जाएंगे 5 और ये होगा 11, है ना। और लास्ट आपका विषय का मौलिक ज्ञान कितना है आपके पास, मौलिकता से संबंधित फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स आपका और आपकी स्किल। चौथी चीज आपकी स्किल एंड फंडामेंटल। इसके आप कितने ज्ञाता हैं, इसके ऊपर आपकी कितनी पकड़ है, ये सारा सारा बताया जाएगा। कितने सवालों से पूछा जाएगा, ये इसमें सवाल पूछे जाएंगे 3 और ये होगा 16 नंबर। अपन जोड़ लगा लेते हैं वापस। ये जोड़ हमारे अंकों से मिलनी चाहिए, हमारे प्रश्न संख्याओं से मिलनी चाहिए। देखिए 2 और 5
7 और 3 10 और ये 30 क्वेश्चन होंगे। मतलब ज्ञान के 10 क्वेश्चन, अवबोध के 12 क्वेश्चन, अभिव्यक्ति के 5 क्वेश्चन, स्किल एंड फंडामेंटल के एक्सप्रेशन है ये तो 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बाकी। अब ज्ञान से जो संबंध रखने वाले प्रश्न पूछे गए हैं वो 17 सवाल पूछे जाएंगे अलग अलग पाठों से। इसमें ये नहीं है कि एग्रोनॉमी, इसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री सारे मिलाए, सबको मिला करके ज्ञान के 17 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन तीनों में से। ओके, और अवबोध के एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री तीनों को मिला करके 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 22 नंबर के। और अभिव्यक्ति के एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तीनों को मिला करके 5 सवाल पूछे जाएंगे 11 नंबर के। और फिर आपकी स्किल को टेस्ट करने के लिए, आपके फंडामेंटल्स को जानने के लिए 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 16 नंबर के। इनकी जोड़ 56 होनी चाहिए। देखिए 7 और 2 9, 1 10 और 6 16, 2 और 2 4, 7 सॉरी ये 12 है, मैंने लिखा गलत है, 7 और 2 9, 10 और 6 16 और 2 3 4 और 5, ये 56 नंबर। थोड़ा मिस्टेक हो गई थी वैसे, मैंने सुधार दिया है। 17 और 12, 11 और 16, ये 56 नंबर है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि 4 नंबर के प्रश्न जो पूछे जाएंगे इस पेपर में वो 3 पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा एग्रोनॉमी से, बड़ा प्रश्न है ये। एक पूछा जाएगा हॉर्टिकल्चर से, बड़ा क्वेश्चन है। और एक पूछा जाएगा एनिमल हस्बेंड्री से। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों में आंतरिक विकल्प होगा, यानी कि 28, 29 और 30वां जो सवाल है, 28वां सवाल छठे पार्ट से आएगा। ध्यान दीजिए, बिल्कुल तय है। 28वां क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 28वां जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 से आएगा और इसमें इसी चैप्टर से अथवा होगा। ओके, 29वां टॉपिक जो है वो फल वाले फलोद्यान से आएगा और फलोद्यान में फलोत्पादन से आएगा, यानी कि 10वां पाठ है उसमें से आएगा, अध्याय 10, और इसमें भी अथवा होगा इसी पाठ से। और 30वां क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से आएगा और यह एनिमल हस्बेंड्री वाला पाठ जो है वो है 13वां पाठ और इसमें से 4 नंबर सवाल आएगा, इसमें भी अथवा। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। किस प्रकार से इस पूरे विषय को इकाईवार कितने पाठों में, कितने प्रश्नों में और कितने अंकों में विभक्त किया है, और उसमें से भी कितने सवाल नॉलेज से संबंधित आएंगे, कितने सवाल अवबोध के संबंध आएंगे, कितने सवाल एक्सप्रेशन से संबंधित होंगे, कितने सवाल स्किल और फंडामेंटल्स होंगे, इसका मैंने आपको यहाँ डिटेल लिख रखा है 10, 12, 5 और 3। ठीक है, और इन ऑल यदि आपको समझना है तो वापस मैं बता देता हूं। 13 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 11 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के और 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, और इसमें तीनों में अथवा। और इसके लिए मैंने आपको चैप्टर भी बता दिए, 6वां चैप्टर, 10वां चैप्टर और 13वां। ठीक है, थोड़ी बात मेरे को और करनी है आपसे, है ना। थोड़ी बात मेरे को आपसे ये करनी है कि अब आपको ये भी बताऊं मैं कि 1-1 नंबर के सवाल किन किन पाठों से आएंगे और 2-2 नंबर के सवाल किन किन पाठों से आएंगे, 3-3 नंबर सवाल किन किन पाठों में आएंगे। वैसे 4 नंबर के सवालों के बारे में मैंने आपको बता दिया। 4 नंबर के सवाल आएंगे 6ठे से, 10वें से और 13वें से।
छठा, 10वां और 13वां। और जो 3-3 नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, छठा, 10वां और 13वां, इसमें से आएंगे 4-4 नंबर के सवाल। और फिर मैं बता रहा हूँ कि तीनों में हर प्रश्न में यह आएगा, ठीक है ना। और ये जब पाठ आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार का प्रश्न डाला जाएगा। एक फसल उत्पादन से, एक फल उत्पादन से है, और तीसरा जो है वो पशुओं से बारे में है, गाय, भैंस, भेड़, ऊंट, बकरी, ये है इसकी नस्लें और इनकी विशेषताएं, इसके बारे में। तो आपको बताया मैंने कि छठा, 10वां, 13वां सवाल, 13वां पाठ, इसमें से आएंगे 4-4 नंबर के सवाल। और दूसरा 7वां, 8वां और 11वां, ओके, इसमें से आएंगे आपके 3-3 नंबर के सवाल। अब मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं कि आपके 7वां और 8वां और 11वां 4 पाठ हैं, सवाल 3 आएंगे। तो होता क्या है, दूसरे पाठ में सवाल आता ही आता है, और ये शुष्क खेती से संबंधित पाठ है। 11वां पाठ है, इसमें सवाल आता है, और इसमें 7वां और 8वां है, इसमें से या 7वें से पूछेंगे या 8वें से पूछेंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से। ये मैंने मिला दिया है, तो आपको ध्यान रहे, क्योंकि नंबरों के साथ साथ प्रश्नों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। नंबर 56, प्रश्न 30, प्रश्न 31 नहीं होंगे, प्रश्न 29 नहीं होंगे, और नंबर भी 56 की जगह 56 नहीं जाएंगे। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। अब आपके 2-2 नंबर के सवाल किन के पाठों से आएंगे, ठीक है। 2-2 नंबर के सवाल किन किन पाठों से आएंगे। 2-2 नंबर के सवाल जो हैं वो पहले से पाठ से, चौथे पाठ से, छठे पाठ से और 9वें पाठ से 2 सवाल आएंगे। फिर 10वें पाठ से और 12, 13, 14, 15, ये हो गया आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें से 11 क्वेश्चन है ना। तो आपके पहला, चौथा, छठा, 10, पहला, चौथा, छठा, फिर 9वां पाठ में से दो सवाल हैं, फिर 10वें में है, और 11वां मैंने नहीं लिखा है, वो मैं लिख देता हूं। 11 में है, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 12, 13 भी मैंने नहीं लिखा है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं वापस लिख देता हूं। पहला, चौथा, छठा, ये 3 हो गए, पहला, चौथा, छठा। उसके बाद में 9 में से 2 क्वेश्चन, फिर 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये 11 क्वेश्चन होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 क्वेश्चन, ठीक है। अब रहा आपका एक नंबर वाला। इसमें से जैसा कि हम बात कर चुके हैं 13 क्वेश्चन आते हैं। तो 13 क्वेश्चन में ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरे में से एक नंबर के 10 सवाल, एक साथ 2 सवाल तीसरे में से, फिर चौथे में भी, चौथे में 1 है, 5वें में 2 सवाल, 1, 2, तीसरा पाठ जिसमें एक नंबर के 2, फिर चौथा सवाल जिसमें 1 नंबर का 1, 5वें में एक नंबर के 2, फिर 12, फिर 13, उसके बाद में 14 में एक नंबर के 2 और 15 में एक नंबर के 2। अब ये 13 क्वेश्चन होना चाहिए, देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आप लोग एक तरह से ढांचा है आपका, ये आपका याद होना आपको जरूरी है। इसके अनुसार आपको अपना चैप्टर को देख करके तैयारी निर्धारित करनी है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और कितना वेटेज रखता है ना। ये एग्रोनॉमिकल पर्सन काफी बड़ा है, करीब 3-3.5 महीने का, यदि 2 लेक्चर भी अपन पढ़ाए हैं तो इसका कोर्स है। ये 1.5-2 महीने का कोर्स है, और एनिमल हस्बेंड्री के 4 पार्ट हैं।
ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 महीना या 1.5 महीने का कोर्स है। तो दिसंबर तक का ये कोर्स यदि हम इस तरह से चलेंगे, ध्यान रखते, तो ये आराम से हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सारी बात बता दी है और कहीं भी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। केवल ये चीज़ छोड़ी है कि कौन सा पाठ कितने नंबर का है। वो मैंने इसलिए छोड़ा है कि क्योंकि मैं एक एक करके पाठ पढ़ाऊंगा, तो पहला पाठ कितना नंबर का है वो उसी दिन बता दूंगा। अब अभी आपको ये बता देंगे तो अभी भी बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि वापस चीज आ जाएगी, तो यदि इसको मैंने मिस भी किया, छोड़ा भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।